नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर और यहाँ एफएमआरआई के आह्वान पर पूरे हिंदुस्तान के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आज हड़ताल पर आए हुए हैं और उनकी बहुत सारी मांगे हैं। और ख़ास बात यह है कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को आज पूरे हिंदुस्तान के अपने अपने हेडक्वार्टर से अपने अपने राज्यों से निकल करके क्यों आना पड़ा, ये सबसे देखने वाली बात होगी। आखिर आज इसके वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि इनको क्यों अपने अपने हेडक्वार्टर से निकल करके यहाँ पर आना पड़ा है, क्योंकि अब खतरा है इनके सर्वाइवल पर। जिस तरीके से भारत में चंदा और धंधा का खेल चल रहा है, भारत के जो पूंजीपति हैं, जो भारत की सरकार है, वो मिल करके किस तरीके से इस देश के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को परेशान कर रहे हैं और उसका खामियाजा इस देश के दवाई खाने वाले मरीजों को भी भुगतना पड़ रहा है। दवाओं के दाम में किस तरीके से बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स को महंगा इक्विपमेंट्स खरीदने पड़ रहे हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पूरे हिंदुस्तान का दिल्ली के जंतर मंतर मैदान पर धरने के लिए मजबूर हुआ है। और ऐसी दिल्ली की कड़क सर्दी में भी उसको यहाँ पर उतरना पड़ा है, क्योंकि अब वो कैसे सर्वाइव करेंगे। जिन भारत के मज़दूरों ने अपनी अपनी कंपनियों को यहाँ तक पहुँचाया है, कंपनी लॉन्च करके आज हज़ारों करोड़ की कंपनी बनाया है, आज उन कंपनियों के अंदर उन्हीं लोगों को काम करना मुश्किल हो गया है। 44 श्रम कानूनों को पूरे देश में ख़त्म करके नए श्रम कानून लागू किए जा रहे हैं। जिन 4 नए श्रम कानूनों को लागू किया जा रहा है वो पूरे भारतीय मज़दूरों के अहित में है। उनका लागू होने के बाद भारतीय मज़दूरों का काम कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए वो प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 को बचाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि अगर सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 बच गया, जो कि देश की आज़ादी के बाद एक लंबी लड़ाई करके पाया गया था, अब बहुत मुश्किल की स्थिति में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आया है। और इसके अलावा जो एक फ्रेम स्टैट्यूटरी वर्किंग रूल्स की डिमांड लगातार मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन CITU और FMRAI करता रहा है कि 8 घंटे का एक वर्किंग स्ट्रक्चर इस देश में तैयार किया जाए। अगर 8 घंटे से ज़्यादा वर्किंग एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करता है तो उसको फिर उसी के हिसाब से वेजेस भी बढ़कर मिलना चाहिए। लेकिन नियोक्ता ये नहीं करते हैं। नियोक्ता चाहते हैं कि काम के घंटे 8 घंटे पूरे के पूरे हो, लेकिन वो उनके फील्ड में गुजरें। उसमें उनका यातायात में जो समय लगता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू जिस तरीके से निगरानी कराई जा रही है, इसमें लगातार हैरेसमेंट हो रहा है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का। इसी के सिलसिले में आज पूरे देश का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आया हुआ है। नरेंद्र मोदी सरकार जो 2014 में आई है, 14 से लेकर के और 24 चल रहा है, इन 10 सालों में जिस लेवल का हैरेसमेंट भारत के मज़दूरों का हुआ है, उतना शायद पिछले पूरे इतिहास में कभी नहीं हुआ था। क्योंकि अडानी अंबानी के साथ साथ जिस तरीके से फार्मा इंडस्ट्री के मालिकों के साथ मोदी की सहमति बनी हुई है, चंदा और धंधा का खेल चल रहा है, उसमें लोगों को अपना अपना सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। 25-25 साल से जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अपनी अपनी कंपनियों में काम कर पा रहे हैं, उनको अब अगले 2, 4, 5 साल जो अपने रिटायरमेंट का बचा हुआ है वो काट पाना मुश्किल हो रहा है। इसी समस्या को लेकर के हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य की जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशंस की इकाइयाँ हैं वो यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। हर ज़िले से लोग आए हैं, क्योंकि उनको अब अपना परिवार चलाने में संकट आ रहा है। दवाइयाँ बेतहाशा महंगी की जा रही हैं। इसी सिलसिले में पूरे देश के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और 1976 के एक्ट को बचाने के लिए महंगे हुए हैं। GST फ्री करने की मांग लगातार की जा रही है कि जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स अब तक बेतहाशा वृद्धि उपभोक्ता झेल रहे हैं, उसको GST मुक्त करने की लगातार बात हो रही है। इन सभी मांगों को लेकर के हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि एक बार लोगों का हुजूम दिखाने की कोशिश करें, किस कदर लोग परेशान हैं। अगर इस उम्र के आप लोग देखें कि 50 वर्ष के आसपास के उम्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अब वो जो अपने बचे 5-7 साल हैं वो कैसे निकालेंगे अपनी अपनी कंपनियों में, इस समस्या को लेकर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे की रिपोर्ट हम अपने अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।